वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का बच्चों जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो बच्चों आज की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं गॉस की प्रमेय तथा विद्युत फ्लक्स की। बच्चों सबसे पहले हमको जान लेना ये आवश्यक है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या की माप उस बंध की विद्युत फ्लक्स कहलाती है। कहने का सेंस बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की माप विद्युत बल रेखाएं की संख्या की माप को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का सेंस बच्चों ये कि अगर देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप उस रेखाओं की माप जैसे बच्चों उसकी माप और उस पृष्ठ को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और बच्चों जानना चाहें कि हम लोग की विद्युत फ्लक्स को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों हम लोग। अब बच्चों ये किसके बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स इक्वल क्या होता है। तो किसी पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ऑफ ई और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ई और बच्चों डी ए उस एरिया क्षेत्रफल। या बच्चों अगर अदिश गुणनखंड के तो यहां से जब बच्चों वेक्टर हटेगा तब डायरेक्ट लग जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा बच्चों ई ए कॉस थीटा। तो यही बच्चों होता है विद्युत फ्लक्स बराबर। कहने का सेंस बच्चों ये है कि काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप बच्चों उस पृष्ठ की विद्युत फ्लक्स कहलाती है, उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहलाती है बच्चों। फिर विद्युत फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों। अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों गॉस की प्रमेय। गॉस थ्योरम की बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों गॉस का प्रमेय क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं का मान उस पृष्ठ पर आवेशों के 1/ε0 गुना होती हैं। कहने का सेंस बच्चों, अगर विद्युत फ्लक्स इक्वल देखें तो कहने का सेंस इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होती है। कहने का सेंस बच्चों, अगर एक बच्चों कोई पृष्ठ दिया हो उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर कुल उपस्थित आवेश के 1/4ε0 गुना होती है, जहां ε0 बच्चों क्या है, हमारा विद्युत क्षेत्र की
निर्वात या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों अगर ज्ञात करना चाहे तो Q अपान कितने गुना 1/ε0 गुना होती है। और बच्चों कितने का इस Q का आवेश का, तो यहाँ से मिल जाएगा बच्चों हम लोग को Q अपान ε। तो कहने का सेंस बच्चों गॉस की प्रमेय क्या कह रही है कि किसी इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेशों के 1/ε0 गुना होती है, जहां पर 1/ε0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतशीलता। तो बच्चों जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। तो बच्चों आपको आज आशा करता हूं कि आपको गॉस की प्रमेय बच्चों समझ में आई होगी। कहने का सेंस बच्चों इसमें कुछ नहीं है, कहने का सेंस है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होती है। यही बच्चों गॉस थ्योरम है, जैसा कि मैंने फाई इक्वल Q अपान ε0। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम की उत्पत्ति बच्चों, प्रोड्यूस टू गॉस थ्योरम कहाँ से उत्पत्ति हुई बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट बच्चों आप तक पहुँचता रहे। अब हम लोग चलेंगे मैथ की क्लास की ओर। जय हिंद, जय भारत।